नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत को सियासी सर्कस बनाने वाले अब खुद एक ऐसे तमाशे का शिकार हो गए हैं जो पूरी दुनिया में रुसवाई का बायस बन रहा है। क्या अमेरिका, क्या तुर्की, हर कोई बस इसी तमाशे के बारे में ही चामोगोइयां कर रहा है। और यह सारा तमाशा जिसके लिए लगाया गया उसे जेल की चारदीवारी में पहुंचाकर भी इख्तिताम पजीर नहीं हुआ, बल्कि इस तमाशे को बड़े मियाँ की आमद ने मजीद लंबा कर दिया है। लेकिन अब जो इस सियासी सर्कस में हो रहा है वो काबिल बयान है और हम आपको आज के इस वीडियो में भी इसी सियासी सर्कस से मुतालिक अपडेट्स देने वाले हैं। दोस्तों, पहली न्यूज अपडेट्स तो ये हैं कि पाक फौज के सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर के दौरा अमेरिका ने सारे सियासतदानों को हिला कर रखा हुआ है और इस दौरे का जो मकसद है, कुछ सियासी जमातें इसे अपने जाती मुफाद के लिए बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रही हैं। लेकिन इस दौरे के पीछे असल कहानी तो कुछ और है। अब वो कहानी क्या है, इस कहानी का किरदार कौन कौन है, इन पर रोशनी डालने से कबल ये भी बताते चले कि सियासी सर्कस में एक अहम तरीन बाजी इमरान खान के हाथ आ गई है, जिसके बाद सारी गेम ही पलट गई। दूसरी अहम तरीन खबर यह है कि एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के दरमियान घुमसान की जंग छिड़ गई है और इस जंग में जिसका नुकसान हो रहा है वो सिर्फ नून लीग ही है और फायदा तो बस पीटीआई और इसके सरबराह को हो रहा है। नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान अब किस मामले पर सर्द जंग शुरू हो गई है, इसकी वजूहात को आपके सामने आगे चलकर डिस्कस करेंगे। इससे पहले जरा सियासी गुरु की सियासी कारस्तानियों का अहवाल भी बताते चलें, जिनकी सियासी कहानियां अब समुंदर पार भी जाने लगी हैं। खबर आई है कि अपने एक इंटरव्यू में जरदारी ने इमरान खान की साबिका अहलिया जमायमा खान पर बड़ा ही संगीन इल्जाम लगाया, जिसने सोशल मीडिया समेत तमाम सियासी हलकों में एक नई बहस को छेड़ दिया है। आसिफ जरदारी ने जमायमा खान पर क्या इल्जाम लगाया, इस इल्जाम पर जमायमा खान ने क्या रद्देमल दिया, पीटीआई का इस पर क्या रद्देमल है, नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट क्यों आपस में उलझ पड़े हैं, आर्मी चीफ का दौरा अमेरिका इमरान खान के लिए कैसे फायदेमंद होने वाला है, बैरिस्टर गौहर ने पीटीआई को कौन सी बड़ी मुश्किल को चुटकियों में हल कर दिया, बड़ी खबरें आ गईं, आर्मी चीफ का दौरा अमेरिका गेम कप्तान के हाथ में आ गई, एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ में पहले लड़ाई का आगाज, बैरिस्टर गौहर का भी छक्का, आसिफ जरदारी का इंटरव्यू इमरान खान की साबिका अहलिया पर इल्जामात की बौछार कर दी, जमायमा खान ने भी जवाबी वार कर दिया, कप्तान के हक में पूरा मुल्क निकल आया, जमान पार के रोने के बहाल, इदारे भी एक्शन में आ गए, इमरान खान का भी दबंग ऐलान, शरीफ बरादरान के बने काम बिगड़ने लगे। नाज़रीन, नून लीग इमरान खान के आम इंतखाबात के मुतालबे से इस कदर खाइफ है कि मुल्क की अदलिया को भी इस्तेमाल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन नाकामी ही मिल रही है। अब कुछ इतलात ये भी मौसूल हुई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि पीटीआई कभी इलेक्शन से पीछे नहीं हटेगी, बल्ले से महरूम नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में इन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए वैसे किसी ने नहीं करवाए। हमारी वाहिद पार्टी है जिसके पास वोटर्स का बेहतरीन डाटा मौजूद है। बड़े अरसे से पीटीआई को ज़ेर आताब लाया जा रहा है, लिहाजा बल्ले का निशान छीनने की कोशिश अवाम के साथ ज्यादती होगी। हम पहले तो बल्ले से महरूम नहीं होंगे और पीटीआई कभी इलेक्शन से पीछे नहीं हटेगी। इस मौका पर पीटीआई वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि पार्टी इंतखाबात के बाद 7 रोज में इंतखाबी निशान अलॉट किया जाना है। हमने कहा कि जल्द बल्ले के निशान का सर्टिफिकेट दिया जाए। ये भी बताया इस फैसले से इलेक्शन कमीशन से मुतालिक अच्छा तासुर नहीं जाएगा। 14 दरखास्त गुजारों ने दलाइल के बजाय इलेक्शन कमीशन से वक्त मांगा। हमारी नजर में ये दरखास्तें काबिल समात नहीं। इलेक्शन तो हमने लड़ना है और पीटीआई इंतखाबात में हिस्सा लेगी। हम सामने तूफान देख रहे हैं जिसके लिए हिकमत अमली बनानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है इलेक्शन के लिए 8 फरवरी की तारीख पत्थर पर लकीर है। नाज़रीन, इक्तदार में रहकर शरीफ बरादरान ने मुल्की इदारों को इमरान खान के खिलाफ जिस बेदर्दी से इस्तेमाल किया है, इसकी मिसाल पाकिस्तानी सियासी तारीख में कहीं नहीं मिलती। खबर यह भी है कि साबिक सदर ममलिकत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने जमायमा गोल्ड समिट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी व्लॉगर्स को पैसे देने का इल्जाम आयद कर दिया। आसिफ अली जरदारी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वो जो लाडला सियासतदान जेल में है वो ही तो लाडला है, इसको तो 30 साल से लाडला बनाया गया। इन्होंने कहा कि हमें याद है कि किस तरह हमीद गुल ने इस लाडले को लॉन्च किया था और हमीद गुल की लॉन्चिंग पर ये जो पैसे ले रहा था वो लोग इसको बांट रहे थे। ये सारा अपलिफ्ट है और इसको ऊपर लाने के लिए फिर इनके इसके साथ ताल्लुकात ठीक रहे तो कुछ ताखीर हुई और ये प्रोजेक्ट ए से प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी और फिर प्रोजेक्ट डी पर चला गया। फिर किसी को याद आया तो वो उसे वापस प्रोजेक्ट ए पर ले आया। आसिफ जरदारी ने कहा कि बाहर बैठे हुए व्लॉगर्स कह रहे हैं कि पीटीआई जीतेगी। इन व्लॉगर्स को जमायमा पैसे दे रही है। सादा सी बात यह है कि एक लॉबी है जो इनको सपोर्ट कर रही है, इन्हें फाइनेंस कर रही है और इस लॉबी के कुछ और ही इरादे हैं। इन्होंने जेल में इमरान खान को दी गई सहूलतों पर बात करते हुए कहा कि हमें तो जेल में
AC पंखा कुछ नहीं दिया गया था। इन्हें तो एक्सरसाइज मशीन भी दी जा रही है, घर से खाने आ रहे हैं, इससे जजेस ये सब सहूलियात दे रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी जानब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमेरिका पहुंच चुके हैं। पाक फौज के शोबा तल्लुकात-ए-आमा ISPR से जारी बयान के मुताबिक अपने दौरे के दौरान जनरल सैयद आसिम मुनीर अमेरिका के आला फौजी और दीगर सरकारी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। इनका बतौर आर्मी चीफ अमेरिका का पहला दौरा है। इसराइल फलस्तीन जंग के तनाज़ुर में आलमी मंजरनामा तब्दील हो रहा है। दिफाई हवाले से पाकिस्तान को कई चैलेंजेस का सामना है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ आलमी सतह पर गलत फहमियां पैदा करने में हमेशा सरगर्म रहा। अब ऐसे सरगर्मियों में मजीद इजाफा हो गया है। मकबूजा कश्मीर में इसके मुजालिम बढ़ गए हैं। आर्मी चीफ का ओहदा संभालने के बाद जनरल आसिम मुनीर बरतानिया के दौरे पर गए थे, लेकिन पाकिस्तान में साजिशी थ्योरियां फैलाने वालों की तरफ से कहा जाने लगा कि आर्मी चीफ खुफिया दौरे पर बरतानिया गए, जिसकी तरदीद की गई। आर्मी चीफ को खुफिया दौरे की जरूरत ही क्या थी, और फिर कई दिन के दौरे को किस तरह खुफिया रखा जा सकता है। ऐसी अफवाहें फैलाने वालों की क्या मकसद हो सकते हैं। इन दिनों पाकिस्तान में हैजानी कैफियत पैदा करने की कोशिश की गई। अब जनरल आसिम मुनीर अमेरिका गए हैं। इनका ये दौरा पाकिस्तान के नुक्ता नजर से इंतहाई अहमियत का हामिल है। दूसरी जानब पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जुमान कायरा का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को लंदन रवानगी के वक्त से ही फेवर दिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी समेत कई लोगों का शिकवा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। मंडी बहाउद्दीन में मीडिया से गुफ्तगू करते कमर जुमान कायरा ने कहा, किसी जमात को ताकत के जोर पर सियासी अमल से बाहर नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में सबको सियासत करने का हक मिलना चाहिए। इमरान खान को इलेक्शन से कबल रिहा होना चाहिए। कमर जुमान कायरा ने कहा कि PTI के कुछ लोग अगर केसेस में मुलविस हैं तो केसेस के जल्द ट्रायल होने चाहिए। जजा सजा का फैसला अदालतों से होना चाहिए। किसी ने कानून तोड़ा है तो शफाफ तरीके से कार्रवाई की जाए। इन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी किसी जमात से सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी ने अवाम के सहारे के अलावा कभी सहारा नहीं लिया है। नजर इतलात बड़ी दिलचस्प है कि जो इमरान खान को सियासत से माइनस करना चाहते हैं, अब वही इन्हें जेल में बैठे कप्तान को प्लेट में रखकर इख्तियार सौंपने वाले हैं। और ये इतलात आई है कि इमरान खान को जेल में हुकूमत देने की पेशकश की जा रही है, जैसे इमरान खान ने फिर से ठुकरा दिया। जबकि दूसरी जानब जलालपुर जट्टा में मुस्लिम लीग नून के जलसे के बाद मरियम नवाज की गिरफ्तारी के सदाएं भी सामने आ रही हैं। जबकि खबर यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने बेंचेस की तश्कील पर सवालात उठाते हुए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी के मेंबर जस्टिस एजाजुल एहसन ने बेंचेस की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम लिखे गए खत में इन्होंने फौजी अदालतों में सर्विलेंस के ट्रायल और जस्टिस मोज़ा नकवी के लिए तश्कील दिए गए बेंचेस पर एतराज़ात उठाए। अपने खत में जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना है कि 7 दिसंबर को 4 बजे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऑफिस में इजलास हुआ। इजलास का एजेंडा मुझे मुतादिद मरतबा राब्तों के बाद दिया गया। सिविलियंस के फौजी अदालतों के ट्रायल के मुकदमे में मुझे बताया गया कि 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। पसंद नापसंद के तासुर से बचने के लिए मेरा मौक़िफ़ था कि तमाम सीनियर जजेस को बेंच में शामिल किया जाए। ताहम चीफ जस्टिस ने मेरी तजवीज़ को जजेस की आमादगी के साथ मशरूत कर दिया।